तो भगवान ने सोचा देखो भैया ये हमारी दृष्टि की पात्र तो है नहीं। राम जन्म के भी समय एक आई थी माया से रूप बनाकर देवी शूर्पणखा। देवी शूर्पणखा आई थी मायाविनी रूप बनाकर, उस पर भी भगवान ने उन पर भी दृष्टिपात नहीं किया। काहे नहीं किया भैया? तो बोले ये भी मायावती है। ध्यान दीजिए, हम और आप अपशब्द प्रायः बोलते हैं या बोले अपभ्रंश बोलते हैं। सही शब्द है शूर्पणखा। हम आप क्या बोलते हैं? बोले सूपनखा। सूपनखा अपभ्रंश है। जैसे वास्तविक शब्द है गौ और उसका अपभ्रंश है गाय, गौणी, गोता, गैया, ये अपभ्रंश है। वास्तविक शब्द गौ है। तो हम और आप शूर्पणखा का अपभ्रंश सूपनखा बोलते हैं, तो प्राय अभ्यास करना चाहिए कि शूर्पणखा ही बोला जाए। शूर्पणखा कहते किसे हैं? शूर्प इव नखानी यस्याः सा शूर्पणखा। सूप के समान लंबे लंबे नाखून हो जिसके, वो सूपनखा। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं, एक से एक एक्सटेंशन नाखूनों वाली मिलेंगी महाराज। बोलो राधे श्याम। तो राम अवतार के समय तो माता सीता के नेत्रों में देखते हुए भगवान ने शूर्पणखा से बात की। अब इस समय ना तो दाऊ दादा ही उपस्थित हैं, ना किशोरी जी राधा रानी उपस्थित है, तो किसी को देखने से अच्छा है नेत्र बंद कर ही बैठ जाए। और वास्तव में भैया किसने नेत्र, भगवान ने नेत्र क्यों बंद करे भगवान नहीं जाने। ये तो संतों के अपने अपने भाव है, भगवान ने नेत्र बंद क्यों करे। परंतु नेत्र बंद किए हुए शयन कर रहे माधव को पूतना ने इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार रात्रि में अज्ञानवशात अंधकार में हम कालकूट सर्प को रस्सी समझकर उठा लेते हैं। पूतना ने भी उठा लिया और प्रेम से जिस अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर कन्हैया को मारने के लिए आई थी उससे दूध पिलाने लगी। तो भगवान भी क्या है, भगवान का तो कार्य ही है सर्वस्व लेना, सब कुछ ले लेते हैं। एकादश स्कंद में आप सुनेंगे, एक प्रश्न आज उत्पन्न कर देता हूं, निवारण करेंगे। एकादश स्कंद में बोले क्या कि जो कोई भी भगवान नारायण का आपको भक्त दिखेगा बेचारे 1.5 हड्डी के दरिद्र ही दिखेंगे। भगवान नारायण के भक्त प्रायः आर्थिक स्थिति से ने कमजोर ही होते हैं। और भगवान शंकर के भक्त देखो माला भी पहनते हैं रुद्राक्ष की तो गोल्ड प्लेटेड। ये भगवान शंकर के भक्त हैं। और आरंभ से ही स्वयं भगवान शंकर कहाँ रह रहे हैं? बोले माइनस में, माइनस टेम्परेचर में। और इनके चेला कहाँ रह रहे हैं? बोले स्वर्ण की लंका में। भगवान शंकर के भक्त परम प्रतापी रावण जी महाराज, क्या विद्वत्ता रही है रावण की। जिनके यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है शंकर जी का, तो कराने भी शंकर जी आ रहे हैं। कहते हैं गुरुजी देखो पूजन आपका करना है तो आप ही अपनी इच्छा से जो चढ़वाना है चढ़वा दो, बाद में हमें मत कहना ये कम रह गया। जिन्हें वेद सुनाने ब्रह्मा आते हो, कृति देखो ना महाराज। जटाटवी गलत जल प्रवाह पापितस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद बड्डमर भयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटागटाः संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जुलल ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। ऐसी कृति को लिखने वाला साधारण तो नहीं हो सकता ना। तो भगवान शंकर के भक्त इतने ऐश्वर्यपूर्ण होते हैं और भगवान नारायण के भक्त ने भजनानंदी तो बहुत होते हैं पर आर्थिक स्थिति से थोड़े कमजोर होते हैं। ऐसा क्यों? लक्ष्मीपति के भक्त लक्ष्मीहीन और उमापति के भक्त जिनका कार्य माता उमा जो अन्नपूर्णा है, उमापति के भक्त लक्ष्मीवान। हाउ इवन इज इट पॉसिबल? संभव कैसे है ये? नहीं, ये क्वेश्चन मार्क, इसका निवारण अपन एकादश स्कंद में ध्यान पूर्वक सुनेंगे और करेंगे। तो भगवान ने सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान कर कर जहर पिया। जैसे सर्वस्व बलि का लिया था ना, पहले बलि से सब ले लिया फिर बलि को भी ले लिया, ठीक वैसे ही यहां सर्वप्रथम पहले जहर पिया फिर दूध पिया। और जब कुछ पीने को नहीं बचा तो शनै शनै धीरे धीरे पूतना के प्राणों को भी पीना आरंभ कर दिया। पूतना के प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया महाराज। अब आरंभ में तो पूतना को ऐसा लगा महाराज कि नस पे नस चढ़ गई। नहीं,
परंतु जब भयावह कष्ट होने लगा तो वो अपने विकराल रूप में आ गई, कन्हैया को लेकर भगी और भागते भागते चिल्ला रही है, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, बेटा मो को छोड़ दे, बेटा मो को छोड़ दे। परंतु कन्हैया कहते हैं, मौसी जी बस यही नहीं सीखा, या तो किसी को पकड़ते नहीं और जिसे पकड़ लिया उसे जीवन भर कभी छोड़ते नहीं। अंत तो गत्वा भगवान कृष्ण ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना जब धरा पर गिरी, इतना भयंकर शब्द हुआ कि सभी ब्रजवासी भागे भागे गए शब्द की खोज में। तो मैया यशोदा ने पाया कि उनका लाला राक्षसी के वक्षस्थल पर लेटकर क्रीड़ा कर रहा है। लाला को उतारा, परंतु सब आश्चर्य में कि राक्षसी मरी कैसे। अब कोई ये तक विचार नहीं कर सकता कि 6 दिन के कन्हैया ने पूतना मार दी, किसमें इतनी हिम्मत है। यशोदा मैया तो अपने लाला को ले आई और गौ माता की पूंछ से पकड़कर झाड़ा लगाने लगी गोपाल रक्षा स्तोत्र के माध्यम से। यशोदा हाथ गतम बालम गोपालम नंदनंदनम झाड़ा लगाती हैं। माता को चाहिए कि समय समय पर अपने बच्चों का गौ की पूंछ से पकड़कर, अब पहले तो हमारा घर घर में गौ माता का निवास होता था, देखिए कितनी विचित्रता है। पहले जो सड़कों पे होते थे वो घर में आ गए और घर में जो होते थे वो सड़कों पे चले गए। बोलो राधे श्याम राधे श्याम। गौ माता घरों में होती थी, आज सड़कों पर आ गई। और श्वान जंगलों में और सड़कों पर होते थे, आज घरों में होने भी लग गए और आ भी गए। तो पहले तो घर घर में गौ माता का पालन होता था, तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाना चाहिए माताओं को समय समय पर अपने बच्चों का, जिससे झाड़ा लगाने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं, अनावश्यक जो रोग हैं, कुदृष्टि हैं, उनसे बचे रहते हैं। हमारा गौ माता की पूंछ से ही लगाना, अन्य किसी जानवर की पूंछ से मत लगा देना। बोलो राधे श्याम राधे श्याम। नंद बाबा जब वापस आए तो विश्वास हो गया कि हमारा भैया जो वसुदेव है नंबर 1 का ज्योतिर्विद है। सही बात कही थी, हमारे लाला पर कोई संकट आने वाला है और संकट आया देखो लाला के ऊपर, परंतु मेरा लाला मेरे भगवान नारायण के कारण मुक्त हो गया। इसलिए तो कहते हैं भगवान नाम, भगवान का नाम भगवान से भी अधिक पुण्यदायी है। भगवान भी भगवान नाम को नहीं पहचान सकते। राम न सकहि नाम गुण गाहि, भगवान राम भी अपने नाम की क्या महिमा है वो नहीं गा सकते। राम जी के नाम की महिमा पूछनी है तो हनुमंत लाल जी से पूछो कि हनुमंत लाल जी पर जब आप रामचरितमानस आदि का अध्ययन करें या वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें तो राम जी महाराज ने जब हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया तो केवल राम नाम के प्रभाव से जिस अस्त्र ने रावण का वध किया, उस अस्त्र से केवल भगवान नाम के जाप से हनुमंत लाल जी सुरक्षित स्थित हो गए। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज और ऐसा भगवान का दिव्य नाम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान कन्हैया ने 6 दिन की अवस्था में ही पूतना का वध किया।